जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव IQ में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं बिहार पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है स्पेशल इंडियन ज्योग्राफी, जो आज हम लेके आए हैं 6 नंबर, जो 1 से 5 तक हम लोग अपलोड कर दिए हैं। जो भी हमारे दोस्त नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर वो देख लें। जो विषय है आपका भारत की कृषि एवं पशुपालन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आज हम इसी को करेंगे डिस्कस। और जो भी हमारे दोस्त चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं या पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके बाद वीडियो के कंटिन्यू आप आगे देखते रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करते चलेंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, समय बहुत कम है, बिहार पुलिस की डेट निकल गया है 1 अक्टूबर से। ठीक है, तो आप लोग दम लग जाइए आप लोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग सभी क्वेश्चन देखकर परीक्षा में जाइएगा लोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत के भू क्षेत्र के संबंध में विचार कीजिए। ठीक है, सही कथन का चयन कीजिए। यहाँ लिख रहा है सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग कृषि, 4% भूभाग पर चारागाह, 21% भूभाग पर वन, 24% भूभाग बंजर भूमि है। बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, भारत में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के 47% भाग चावल की खेती की जाती है, जो भारत का मुख्य खाद्य फसल है। हाँ, बिल्कुल सही है, दोनों आपका ऑप्शन सही है, कथन दोनों कथन सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि किस सूची का विषय है? कृषि जो है किस सूची का विषय है दोस्तों? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कृषि जो हो जाएगा राज्य सूची के अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि और खाद्य मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे? इसका हो जाएगा सही आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? इसका हो जाएगा सही आंसर MS रंधावा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में इकोलॉजिस्ट जो की कुल संख्या है, तो कितना संख्या है? हो जाएगा आपका 20 है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? इसका हो जाएगा सही आंसर 1960, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि में सम्मिलित है, मिश्रित कृषि में सम्मिलित है, तो इसका हो जाएगा सही आंसर आपका 7 का सी, कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना, इसी को कहते हैं हम लोग मिश्रित कृषि कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, समानांतर फसल का एक उदाहरण है, समानांतर फसल का एक उदाहरण है, तो कौन सा फसल है? तो जगह आपका गेहूं और सरसों, गेहूं और सरसों, ऑप्शन बी समानांतर फसल है। अगला देखते हैं, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? तो कौन सा कारण है? तो जगह आपका 9 का डी सभी कारण है। आवश्यकता से अधिक लोगों की कृषि कार्य में लगे रहना, जोत का छोटा आकार, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, हो जाएगा आपका सभी कारण है। 10 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि निम्न है? चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। चलिए, उत्पादन का कारण नहीं है, पूछा है कौन सा नहीं है, इसका हो जाएगा सही आंसर सी, सहकारी कृषि, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में संकाय चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है, किस राज्य का है? हो जाएगा आपका राजस्थान का, आपका ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कृषि को समझा जाता है, कृषि को समझा जाता है, तो हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जीविकोपार्जन का साधन है, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में रासायनिक उर्वरक के 2 बड़े उपभोक्ता हैं, तो कौन सा राज्य है? हो जाएगा आपका बी पंजाब एवं हरियाणा, ऑप्शन
बी। 2 रासायनिक उर्वरक के बड़े उपभोक्ता हैं, पंजाब और हरियाणा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पाद का क्षेत्र पाया जाता है, तो किस राज्य में पाया जाता है? हो जाएगा तमिलनाडु तट में पाया जाता है, तमिलनाडु तट में पाया जाता है, ऑप्शन बी। अगला, निम्नलिखित में से राज्यों में से कौन सा भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? तो कौन सा राज्य है? हो जाएगा आपका पंजाब, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मार्ग क्या है? एक मार्ग, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, गुणवत्ता गारंटी की मुहर है एक मार्ग, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो किसका हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन बी, एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। नॉर्मन ऑनेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, वह किस देश के हैं? तो किस देश के हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है? हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है? इसका हो जाएगा सही आंसर सी, उच्च उत्पादन वेटाइटिक प्रोग्राम, ऑप्शन सी। दोस्तों चैनल पर पहले बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो को लाइक करते चलिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा है? हरित क्रांति में प्रमुख पादप कौन सा है? इसका हो जाएगा सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 20 का डी हो जाएगा, मैक्सिकन गेहूँ, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? पूछ रहा है यहाँ पे कौन सम्मिलित नहीं है, तो देखते हैं कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसका हो जाएगा सही आंसर डी, उर्वरक रजत क्रांति। रजत क्रांति आपका अंडा से है, तो ये गलत है। देखते हैं सही। खाद्यान्न उत्पादन विधि हरित क्रांति, बिल्कुल सही है। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति, बिल्कुल सही है। मत्स्य उत्पादन नील क्रांति, बिल्कुल सही है। आपका उर्वरक से आपका रजत क्रांति नहीं है, रजत क्रांति जबकि अंडा से है आपका है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट होता है खुद हम बता देंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है इसमें? पीली क्रांति तिलहन है, बिल्कुल सही है। और कृष्ण क्रांति आपका बायोडीजल से है, हाँ बिल्कुल सही है। और लाल क्रांति आपका मांस उत्पादन से है, बिल्कुल सही है। और बादामी क्रांति फल उत्पादन से नहीं, यही आपका गलत है, ठीक है, यही आपका गलत है। आपका बादामी क्रांति फल से नहीं है। चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। सही गलत चुनता था, गलत आपका डी है। चलिए अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित इसमें नहीं है? तो चलिए देखते हैं इसका। अमृत क्रांति नदी जोड़ी परियोजना, बिल्कुल सही है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से है, बिल्कुल सही है। और स्वर्ण क्रांति बागवानी से, बिल्कुल सही है आपका। और हो जाएगा परमाणु क्रांति चमड़ा, जबकि यही गलत है आपका, यही आपका गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। किस महीने में रबी फसल की बुआई होती है? किस महीने रबी की फसल बुआई जाती है? इसका हो जाएगा सही आंसर सी, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, ठीक है। और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? इसमें से कौन सा है एक रबी फसल है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर डी, सरसों, ऑप्शन डी। चूँकि गेहूँ के साथ में बोआता है सरसों, तो आपका सरसों जो है रबी फसल है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? इसमें पूछ रहा है रबी फसल कौन सा नहीं है, इसमें कौन नहीं है? तो हो जाएगा आपका भिंडी, ऑप्शन ए, ठीक है। भिंडी जो है आपका रबी फसल नहीं है। बाकी गाजर, मटर, मूली आपको सब रबी फसल है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, कौन सा नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? हो जाएगा आपका गेहूँ जो है आपका नकदी फसल में नहीं है। नकदी फसल में गन्ना, कपास, जूट आता है। चलिए गेहूँ आपको नकदी फसल में नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी क्रम 3 बड़े गेहूँ उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? 3 बड़े राज्य हैं गेहूँ उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो कौन कौन से हैं? जैसे हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तीनों आपको जो है गेहूँ उत्पादन में प्रथम स्थान है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? माही सुगंधा जो किस फसल की प्रजाति है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए धान की है। ठीक है, धान की है माही। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, गेहूं में बोनेपन का जीन कौन सा है? बोनेपन का जीन, इसका हो जाएगा सही आंसर नूरिन 10 ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थिति में होता है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर होगा इसका हो जाएगा आपका सही आंसर होगा आपका इसका सी, असिंचित परिस्थितियों के लिए, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं, राजा 3077 एक प्रजाति है। 3077 प्रजाति है किसका है? इसका हो जाएगा सही आंसर डी, गेहूं की प्रजाति है आपका। 3077 प्रजाति गेहूं की प्रजाति है। चलिए आगे देखते हैं, पूसा सिंधु गंगा की एक प्रजाति है। पूसा जो है सिंधु गंगा की एक प्रजाति है, तो किसकी है? तो हो जाएगा आपका गेहूं। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है गेहूं की। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं की फसल रोग है? गेहूं की फसल रोग है तो कौन सा है? इसका हो जाएगा सही आंसर डी, रस्ट रोग जो है गेहूं की रोग है, रस्ट रोग। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कल्याण सोना एक किस में है? कल्याण सोना एक किस में है, किसका है? तो हो जाएगा आपका 35 का सी, गेहूं का आपका है कल्याण सोना एक किस में, गेहूं का है किस में है। अगला देखते हैं, टीटी केल निम्न में से किन दो बीज संकर हैं? तो किन दो बीज के हैं? तो हो जाएगा आपका डी, गेहूं और राई, ऑप्शन डी। अगला, करनाल बट एक बीमारी है। करनाल बट एक बीमारी है, किसकी बीमारी है? इसको हो जाएगा डी, गेहूं की एक बीमारी है करनाल बट। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, धान की उत्पत्ति हुई है किस बताना है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर बी, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में फसलों पर विचार कीजिए। ठीक है, खरीफ फसल कौन सी खरीफ फसल है? खरीफ फसल चुनना है आपको, इसमें से चारों में से चुनिए, इसमें से कौन सी खरीफ फसल है? इसका हो जाएगा सही आंसर सी, आपका हो जाएगा तीनों, 1 2 3, कपास, मूंगफली और धान, आपका ये खरीफ फसल है। ठीक है, हो जाएगा आपका गेहूं जो का है ये रबी फसल है आपका है। चलिए आगे देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? किस फसल का है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, धान का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम है, तो इसका कौन सा क्षेत्र है? तो हो जाएगा आपको सही आंसर इसका ऑप्शन बी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन, जया, पद्मा, कृष्णा, कावेरी, हंसा किस फसल की एक उन्नत किस्म है? तो किसका है? इसका हो जाएगा सही आंसर आपका 42 का ये हो जाएगा, धान का आपका है। ठीक है, धान का किस्म है जया, पद्मा, कृष्णा, कावेरी, हंसा। चलिए आगे देखते हैं, अमन धान का उगाया जाता है, तो इसका हो जाएगा सही आंसर आपका कब उगाया जाता है, महीना बताना है आपको। हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा बी, जून जुलाई में आपको हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है, तो किसका किस्म है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर सी, धान का आपका ही किस्म है पूसा सुगंधा। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन, बरानी द्वीप किस फसल का किस्म है? बरानी द्वीप, तो इसका हो जाएगा सही आंसर धान का आपका है सही आंसर, ऑप्शन सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल का संकर प्रजाति है? बासमती चावल का, इसका हो जाएगा सही आंसर आपका ए, पूसा RH10, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य है सबसे बड़ा कपास उत्पादन करता है? तो कौन सा राज्य है? इसका आंसर हो जाएगा बी, गुजरात जो है राज्य है सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है गुजरात, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है,
इसका हो जाएगा आपका सही आंसर सी, कपास के। श्वेत स्वर्ण किस कहा जाता है? तो कपास को कहा जाता है श्वेत स्वर्ण। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कपास के रेशे प्राप्त किए जाते हैं, किससे किए जाते हैं? इसका हो जाएगा सही आंसर आपका बी, बीज से प्राप्त किए जाते हैं। कपास के रेशे बीज से प्राप्त किए जाते हैं कपास के। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो किस राज्य में है? तो होगा आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती के लिए सबसे अधिक भूमि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? शक्कर का प्याला कहलाता है। कौन सा राज्य है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश आपका शक्कर का प्याला कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन डी। अगला, गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है। गन्ना में प्रजनन का कार्य, इसका हो जाएगा कौन सा शहर है? तो आपको बताना है। इसका आंसर डी हो जाएगा कोयम्बटूर, ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। गन्ने की अर्धशाली फसल पकाने के लिए समय लेती है कितना माह? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 53 का सी, 18 माह समय लेती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक तिलहनी फसल है? तिलहनी फसल कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा सूरजमुखी, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरहर का जन्म स्थान कहाँ हुआ है? अरहर का जन्म स्थान, इसका हो जाएगा सही आंसर 55 का देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 55 का सी, दक्षिण अफ्रीका में अरहर का जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? जैसे कौन सी है? हो जाएगा आपका मूंगफली, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, तो इसका हो जाएगा सही आंसर आपका सी, मूंगफली का, ऑप्शन सी। पूसा गोल्ड एवं पीताबरी प्रजाति है, किस फसल की प्रजाति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरसों का है आपका पूसा गोल्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश तिलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर डी, भारत जो है आपका दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है भारत, अपना प्यारा भारत। चलिए कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य है? रेशम उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य है, इसका हो जाएगा सही आंसर कर्नाटक हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। दोस्तों चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। ठीक है, पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद वीडियो पूरा 1 से 100 तक देखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, और वीडियो को लाइक करते चलिएगा, आप लोग भूल जाते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है देखते हैं। इसका आंसर होगा आपको डी, मूंगा रेशा पश्चिम बंगाल की, यही गलत है। देखते हैं शतूत रेशा आपका कर्नाटक में बिल्कुल सही है। टसर रेशम झारखंड बिल्कुल सही है। इरी रेशा असम बिल्कुल सही है। आपका मूंगा रेशा पश्चिम बंगाल को, यही गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है? सबसे ज़्यादा कॉफी कहाँ होता है? तो कर्नाटक में हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? इसका हो जाएगा सही आंसर डी, चाय की आपका है, चाय का किस्म है ग्रीन गोल्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ज्योग्राफी। ठीक है, बिहार पुलिस के नज़र देखते हुए भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा आपका केरल, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीप फसल है? तो कौन सा है? तो हो जाएगा आपका चाय, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, तंबाकू का, इसका हो जाएगा सही आंसर आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो नारियल उत्पादन भारत का सबसे प्रथम राज्य कौन सा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केरल, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची का उत्पादन करने के लिए पहचान नहीं रखता है? कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? इसका हो जाएगा सही आंसर उड़ीसा, ऑप्शन डी। बाकी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मसालों का बागान कहा जाता है किस राज्य को? तो हो जाएगा केरल को कहा जाता है मसालों का बागान कहा जाता है केरल राज्य को। अगला, लौंग प्राप्त किया जाता है, लौंग प्राप्त किया जाता है
इसका हो जाएगा सही आंसर डी, पुष्प की कली से प्राप्त किया जाता है लौंग, पुष्प कली से प्राप्त किया जाता है लौंग। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सम्मिलित नहीं है। जूट, जूट पश्चिम बंगाल, हाँ बिल्कुल सही है। चाय असम, बिल्कुल सही है। रबर केरल, बिल्कुल सही है। गन्ना तमिलनाडु की, यही गलत है आपका, तो यही गलत है, ठीक है, गलत को चुनना था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है? काला सोना के रूप में जाना जाता है कौन सा मसाला? तो हो जाएगा 72 का ए, काली मिर्च, ऑप्शन ए, काली मिर्च मसाला भारत में काला सोना के नाम से जाना जाता है, काली मिर्च को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? काजू उत्पादक राज्य हो जाएगा आपका केरल, ऑप्शन सी। चलिए, भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, एकमात्र राज्य जो केसर उत्पादन करता है, तब हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी। और चाय का हो जाएगा आपका असम। चलिए अगला क्वेश्चन, झूमिंग अथवा पैरा प्रतीक क्या है? झूमिंग अथवा पैरा प्रतीक क्या है? इसका हो जाएगा सही आंसर आपका ए, जंगल काटकर सूखने को छोड़ना, जंगल काटकर सूखने को छोड़ना, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर आपका, चलिए देखते हैं सम्मिलित कौन है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, हाँ बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद, बिल्कुल सही है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी, बिल्कुल सही है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान लखनऊ, यही आपका गलत है, गलत को चुनना था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, मक्के की खेती की जाती है, मक्का का जो खेती की जाती है कब की जाती है, किस मौसम में की जाती है? इसका सही आंसर वर्ष भर किया जाता है, वर्ष भर, सालों भर आप मक्का खेती कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सम्मिलित नहीं है। चलिए 78 का होगा आपका डी, रबर बोर्ड कोटायम ठीक है, चाय बोर्ड कोलकाता ठीक है, तंबाकू बोर्ड त्रिची नहीं, यही गलत है, गलत को चुनना था। चलिए अगला क्वेश्चन, कंचन एवं उन्नत किस्म किसका है? कंचन एवं उन्नत किस्म किसका है? हो जाएगा आपका बी, आंवला का है, आपका है आंवला का है कंचन एवं उन्नत किस्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? तो कौन सी नकदी फसल नहीं है? हो जाएगा आपका सी, ज्वार जो है नकदी फसल नहीं है, बाकी जूट है, मूंगफली है, गन्ना है, तीनों नकदी फसल है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्टॉक फार्मिंग क्या है? स्टॉक फार्मिंग क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पशुओं का एक प्रजनन है, पशुओं का एक प्रजनन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम छोड़ रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती की नहीं करता है? गेहूं खेती नहीं करता है, कौन सा राज्य गेहूं खेती नहीं करता है? तो कौन सा राज्य नहीं करता है? तमिलनाडु जो राज्य है आपका गेहूं खेती नहीं करता है। तो दोस्तों इस तरह सेट समाप्त हुई है, ठीक है। और जो भी दोस्त हमारे पहली बार चैनल पर जुड़े हुए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करते चलेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे, बीच में स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसका PDF हम डाल देंगे, वीडियो को नीचे लिंक दे दिए टेलीग्राम में, आप लोग वहाँ से जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।